लेकिन मनसबदारों का वेतन सीधा रुपयों में नहीं मिलता था। उन्हें किसी क्षेत्र से लगान इकट्ठा करके वेतन के बदले रखने को कहा जाता था। इन क्षेत्रों को जागीर कहते थे। वह मनसबदार उस इलाके का जागीरदार भी कहलाने लगा। मनसबदारों का समय समय में तबादला कर दिया जाता था ताकि वे स्थानीय लोगों से मिलकर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह न करें। साथ ही अकबर ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि कोई भी अधिकारी मनमानी न कर सके और सभी लोग बादशाह की आज्ञा का पालन करें। अब अकबर ने एक लगान व्यवस्था भी चालू करवा दी थी। अकबर जब बादशाह बना तो किसानों से लगान इकट्ठा करने की व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी। छोटे अधिकारी व जमींदार किसानों पर मनमानी करते थे। लगान वसूली कभी ज़्यादा तो कभी कम हो जाती थी। इसलिए अकबर ने तय किया कि किसान लगान रुपयों में देंगे, न कि अनाज में। किसान जितनी ज़मीन में खेती करता था उसके हिसाब से उसका लगान तय कर दिया जाता था। आमतौर पर किसानों को अपनी उपज का 1/3 या आधा हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था। किसानों से लगान इकट्ठा करने में स्थानीय जमींदार अधिकारियों की मदद किया करते थे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अकबर की धार्मिक नीति। सन 1575 से 1585 के बीच अकबर ने कई धर्मगुरुओं से उनके धर्म के बारे में चर्चा की। उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में मस्जिद के पास एक इबादत खाना यानी कि प्रार्थना गृह बनवाया। इसमें उसने इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के धर्मगुरुओं के अलावा योगियों, हिंदू, जैन, फारसी व ईसाई धर्मगुरुओं को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया। इन चर्चाओं के फलस्वरूप उसके मन में यह धारणा बनी कि सभी धर्मों में सच्चाई व अच्छाई है। दुनिया में विविधता अलग अलग संस्कृति व धर्म ईश्वर की इच्छा से बने हैं। अतः शासकों को भी इस विविधता को बनाए रखना चाहिए और असहिष्णुता से बचना चाहिए। उन्हें सबके प्रति शांति यानी सुलह कुल की नीति अपनानी चाहिए। इस नीति को बनाने में अकबर के सहयोगी अबुल फजल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसी ने अकबर के राज्यकाल का विस्तार पूर्वक इतिहास अकबरनामा में लिखा है। इस नीति के अनुकूल अकबर ने हिंदुओं पर लागू जजिया व तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। मंदिर बनाने की अनुमति भी दी और हिंदू व जैन मंदिरों व मठों को दान में दे दिया। उसने रामायण, उपनिषद, महाभारत जैसे ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद करवाया। अकबर ने अपने निजी जीवन में भी कई धर्मों की बातों का समावेश किया। वह रोज सूरज की पूजा करता था, मांस, मदिरा आदि का उपयोग कम करने लगा था और दिवाली, नवरोज जैसे त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाया करता था। उसकी इस नीति से मुगल साम्राज्यों को सभी लोगों का समर्थन मिला और अकबर ने भारत में करीब 50 वर्षों तक राज किया। इसके बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना।